नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडिसेस निफ्टी बैंक पर आपकी वीकली एक्सपायरी के दिन क्या अप्रोच हो, बाजार ने अब तक क्या किया, सेट्स क्या कह रहे हैं, ऑप्शन राइटर्स सब पे करेंगे बातचीत। कुछ फ्यूचर्स के ट्रेड, कुछ ऑप्शंस के ट्रेड। प्रशांत सावंत इस कार्यक्रम में हमारे साथ होंगे बातचीत करने के लिए। प्रशांत, गुड आफ्टरनून। कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आता हूं मैं आपके पास इंडिसेस पे चर्चा के लिए, लेकिन उससे पहले जरा एक बार लेके आइए लेवल्स। इट्स 25376 ऑन निफ्टी। सिंपली अगर आप इस नंबर को डिफाइन करें तो क्या है ये? 4 जुलाई के बाद पहली बार निफ्टी, यानी 1 2 3 सेशन के बाद निफ्टी ने डिसाइसिवली अब 10 डेमा के नीचे ट्रेड करना शुरू किया है। 4 जुलाई के बाद इंट्राडे बेसिस पे और क्लोजिंग बेसिस पे अगर आप देखें तो 19 जून के बाद अगर ये इस ट्रेजेक्टरी में क्लोज होता है तो होगा क्लोज। बट लेट्स सी क्या होता है। आज सुबह अप्रोच क्या थी हमारी? देखिए, हमारे पास अभी तक कन्विक्शन के स्वरूप में पुट राइटर्स हल्के थे। कल के डायरेक्टर साहब जरा पुट राइटर्स के लेवल्स लेके आइएगा। सुबह जो मैंने एक चीज़ बखूबी एक्सप्लेन की थी, हमारे पास दो चीज़ें हैं, 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और थिन पुट राइटर्स कन्विक्शन पोस्ट कोलैप्स ऑफ रिलायंस इन क्लोजिंग आवर्स यस्टरडे। जिस तरीके से रिलायंस कल कोलैप्स हुआ था, उसने वो पुट राइटर्स से कन्विक्शन छीन लिया था। जरा कल के पिरामिड्स लेके आइएगा, फिर आज के अभी के स्टैट्स देखेंगे, आपको नजर आएगा कि किस तरीके से स्ट्रॉन्ग 25 500 600 700 की कॉल राइटर्स के अगेंस्ट 25 400 पे काफी थिन पुट राइटिंग थी। मेरे ख्याल से नहीं है, छोड़ते हैं उसको। तो पुट राइटर्स के पास कन्विक्शन नहीं था। ये देखिए, ये अब इनफैक्ट स्लाइड आएगी, ये देखिए, कॉल राइटर्स के कंपैरिजन में कल पुट राइटर के पास कोई कन्विक्शन नहीं था। ऑलमोस्ट 30% लेस पुट राइटर्स वर्सेस कॉल राइटर्स। तो हमने एक तय किया लेवल जनाब कि हम बाय ऑन डिप्स की रणनीति, जब बाजार ऊपरी लेवल से कोलैप्स होगा तो हम शॉर्ट करेंगे हायर ट्रेजेक्टरीज पे 569 611 और लोअर ट्रेजेक्टरीज में 413 371। जब तक हमारे पास है हम बाय की अप्रोच रखेंगे। लेवल्स लेके आइए प्लीज स्क्रीन पे। अ सेल क्लोजर टू RS1 और बाय ट्रेड क्लोजर टू बेस 1। बट याद रखिएगा, निफ्टी अब इस लेवल के नीचे झूल चुका है, यानी अब सेकेंड केस एप्लीकेबल है। If we violate, if we breach 371, यानी 10 डेमा on the lower side, a downswing towards 277 वो ऑलरेडी आ चुका है आपकी स्क्रीन पे, मतलब वो ट्रेजेक्टरी ऑलरेडी ऑलमोस्ट खुल चुकी है 342 और 277। अब यहाँ पे 277 जनाब क्या है? अब आप मान के चलिए, अगर आप एक शॉर्ट ट्रेड ले रहे हैं तो अब निफ्टी इज प्रिपेयरिंग फॉर 20 डेमा। अब जब मैं कह रहा हूं कि निफ्टी इज प्रिपेयरिंग फॉर 20 डेमा, आइए जरा उनको ऑप्शन स्टैट से चेक करते हैं। क्या लेटर हाफ में पुल बैक के चांसेस हैं? क्या ऑप्शन राइटर्स इस बात को बेट कर रहे हैं कि हम 10 डेमा को डिफेंड करेंगे? लेट्स सी। 6 स्ट्राइक्स आपकी स्क्रीन पे आएंगे। उन 6 स्ट्राइक्स में से पुट राइटर्स आपको बिल्कुल ये कह रहे हैं कि अ स्लिप टुवर्ड्स 25,300 25,200 लुक्स पॉसिबल। मतलब मान के चलिए एटलीस्ट 25,300 तक तो पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि पुट राइटिंग अब वहीं पे खड़ी है। बट 200 नहीं, 20 डेमा है 285 के पास, यानी मान के चलिए कि अगर ये स्विंग कुछ देर और रहा और आपने 410 की ट्रेजेक्टरी को रीगेन नहीं किया, 415 की ट्रेजेक्टरी को नहीं गेन किया, तो आप 300 और 285 अगले 1-1.5 घंटे के अंतराल में हिट कर सकते हैं। पुट राइटर्स का कन्विक्शन नहीं है और जिसे कहते हैं कॉल राइटर्स ड्रिफ्टिंग डाउन, नीचे आ रहे हैं, ड्रिफ्ट हो रहे हैं। वो अपनी कॉल राइटिंग के स्तरों को 600 से 500, 500 से अब 400 लेके आ रहे हैं। तो 410 रीगेन करना जरूरी है, अदरवाइज अ कोलैप्स टुवर्ड्स 300 और 285 एज पर दीज स्टैट्स लुक्स पॉसिबल। बैंक निफ्टी पे कोई ट्रेड नहीं बना। बैंक निफ्टी अभी तक बहुत एक कंट्रोल डिप दे रहा है और मैंने सुबह भी एक बात कही थी कि हमारे पास यहाँ पे वर्सेस निफ्टी, अगर बैंक निफ्टी में समथिंग डिफरेंट, कुछ डिफरेंट है, कुछ अलग है, तो वो है यहाँ के मंथली पुट राइटर्स। अभी भी 57,000 की पुट, जहां पे एग्जैक्टली आपका 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अलाइंड है, वो अपना दमखम, वो अपना प्रभाव, वो अपना इंपैक्ट रखे हुए हैं। हम 57,000 की ट्रेजेक्टरी को नहीं तोड़ रहे हैं। लेके आइए प्लीज जरा एक बार मॉर्निंग के लेवल्स। हमने तय ये किया था कि हम डिप को, एक कंट्रोल डिप को जिसे हम मानते हैं, अगर वो 57,010 के ऊपर रहा, 56,890 के ऊपर रहा, तो हम उसको बाय करेंगे। वो चीजें अभी भी एप्लीकेबल होती हैं। जरा प्लीज दिखाइए स्टैट्स क्या कहते हैं, ऑप्शंस के स्टैट्स। ये 57,000 का पुट राइटर कर क्या रहा है इस वक्त?
57,000 का पुट राइटर मंथली कॉन्ट्रैक्ट में सबसे बड़ा आउटस्टैंडिंग वही लेके बैठा था। अभी अगर आप देखें इस वक्त के स्टैट्स तो 57,000 का पुट राइटर एग्जिट कर रहा है। दैट मीन्स अ फियर ऑफ slipping towards possibly 56,800, 850 looks possible. But let's wait. क्यों? क्योंकि स्टॉक फ्यूचर्स में कोटेक ने जिस तरीके से कमाल दिखाया सुबह, वो शायद डाउन साइड रेस्ट्रिक्ट कर रहा था। वो शायद वो आपको थ्रस्ट ना प्रोवाइड करे टू गो शॉर्ट। प्रशांत, अभी की चीज़ें नेगेटिव ये हैं कि पुट राइटर्स के पास कन्विक्शन नहीं है। इवन इन बैंक निफ्टी 57,000 का पुट राइटर्स एग्जिट करते हुए क्या लग रहा है? सेकंड हाफ पॉसिबली थोड़ा सा पेनफुल लग रहा है क्या आपको? जी, वीरू जी, गुड आफ्टरनून सभी दर्शकों को नमस्कार। बिल्कुल, मुझे लग रहा है सेकंड हाफ ज़्यादा पेनफुल हो सकता है और सबसे पहले निफ्टी पे बात करेंगे। अगर हम अभी स्पॉट को देखें, हम 25,370-65 के बीच ट्रेड कर रहे हैं और डे लो पे ट्रेड कर रहे हैं। सबसे अहम बात वो है, मुझे लग रहा है कि यहाँ से जो आपने एक राय एक्सप्रेस की कि शायद हम 20 डेमा तक जा सकते हैं, मेरी भी राय उससे सहमत है। यहाँ से हम कम से कम एक 70 से 100 पॉइंट नीचे जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आज ही, बट ओवरऑल मुझे लग रहा है यहाँ तक जा सकते हैं। बट अगर हम एक ओवरऑल टेक्सचर देखें, तो फर्स्ट अपस्विंग के बाद ये पहला डिप होगा टुवर्ड्स 20 डेमा। अगर हम हिस्टोरिकली देखें निफ्टी पे, जब भी 20 डेमा पे डिप आई है, इवन एक स्ट्रॉन्ग जियोपॉलिटिकल सिनेरियो जब चल रहा था, उस वक्त भी 20 डेमा पे पिन पॉइंट डिप बाय आउट हुई थी। तो मेरी सलाह निफ्टी पे होगी कि वेट कीजिए। कंपल्सिव ट्रेडिंग के जोन में इंडेक्स स्पेसिफिक रहने लायक ये वक्त नहीं है। मुझे लग रहा है वेट एंड वॉच करना चाहिए, कैपिटल प्रिजर्व करना चाहिए। एक 20 डेमा के आसपास आने के बाद अगर कोई प्राइस एक्शन नजर आए तो डेफिनेटली हम एक्शन ले सकते हैं। फिलहाल मेरी सलाह होगी निफ्टी के लिए एक सबसे मेक और ब्रेक लेवल होगा 25,280 275 स्पॉट लेवल 25 275 280। तो इन लेवल्स पे ध्यान रखना होगा। यहाँ पे प्राइस आने के बाद अगर कोई सस्टेनेबल मीनिंगफुल बाउंस है तो हम डिसाइड कर सकते हैं। फिलहाल निफ्टी डेफिनेटली नो ट्रेड जोन में होगा। बैंक निफ्टी को अगर हम देखें तो एक जो अहम जोन था 57,200, उसके ऊपर हम क्लोज नहीं हो पा रहे हैं, जिसके बारे में हम काफी वक्त से बात कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे भी वेट एंड वॉच की ही सलाह होगी। दोनों ही इंडाइसेस चॉपी जोन में, रेजिस्टेंस जोन में। हालांकि निफ्टी में एक अपमूव एक्सपेक्टेड थी, फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट था, बट वो फॉलो थ्रू आ नहीं पा रहा है। मुझे लग रहा है दोनों इंडाइसेस में वेट एंड वॉच की सलाह होगी, नो ट्रेड इन द इंडेक्स और स्टॉक स्पेसिफिक रहने की सलाह होगी। जी हाँ, चलिए, तो जब आप कह ही रहे हैं कि इंडेक्स स्लाइटली कंफ्यूज कर रहा है आपको, इंडेक्स में आप ट्रेड करने में डायरेक्शनली अगर आप देखिए कंफर्टेबल नहीं है, अनलेस आप एक ऑप्शन राइटर नहीं है, इट्स बेटर टू फोकस ऑन स्टॉक फ्यूचर्स। ये अच्छा है कि कुछ समय के लिए आप इंडेक्स की ट्रेडिंग से हट कर स्टॉक फ्यूचर्स पे आ जाएं। बट यकीन मानिए प्रशांत जी, आजकल स्टॉक फ्यूचर्स भी इतने आसान नहीं रहे हैं। खैर, आपको लग रहा है आसान तो अच्छी बात है। आपके 3 ट्रेड्स इस वक्त के। जी, वीरू जी, डेफिनेटली सबसे पहले मैं आपके साथ सहमत हूँ क्योंकि जो ब्रेकआउट्स आ रहे हैं, उनको अगर हम ब्रेकआउट की तरह ट्रीट करते जाए, तो हायर लेवल पे सेलिंग आके हम बाय करने के हाँ। आसपास ही डील हो सकते हैं। बट फिर भी जो स्टॉक्स मुझे डिसेंट ट्रेंड दिखा रहे हैं, मैं क्योंकि मेरा नजरिया है कि टेक्सचर 20 डेमा से अच्छा आपको आ सकता है इंडेक्स पे, तो मैं तीनों ही ट्रेड बाय डायरेक्शन में रखता हूँ। फर्स्ट पिक मेरा होगा मेटल सेक्टर। ओवरऑल अगर हम देखें एक टेक्सचर वाइज, 2 सालों की रैली में मेटल्स ने अंडर परफॉर्म किया है। अब मुझे लग रहा है मेटल्स में एक स्ट्रेंथ नजर आ रही है। तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट पिक होगा जिंदल स्टील। ये करीबन 947 पे ट्रेड कर रहा है, 947 स्पॉट लेवल। और कल एक 20 डेमा पे डिप बाय आउट हुई थी, स्ट्रॉन्ग बाइंग आई थी निचले लेवल से। सो यहाँ पे बाय की सलाह होगी। स्टॉप लॉस रखेंगे 935 935। यहाँ से मेरा टारगेट होगा 970 970। जस्ट प्रीवियस स्विंग हाई के नीचे, यानी जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था, उसको मैं एक टारगेट मान के चल रहा हूँ। अगला पिक होगा, अगर हम बैंक निफ्टी के टेक्सचर में देखें तो यहाँ पे काफी दिनों से चॉपी इंडेक्स चल रहा है, बट इंडसइंड बैंक लेवल पकड़ के है। तो अगर इंडेक्स यहाँ से थोड़ा भी टेक ऑफ हो, मुझे लग रहा है इंडसइंड बैंक सबसे आउट परफॉर्म कर सकता है। तो ये करीबन 850 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस रखूंगा 835 के आसपास, स्पॉट लेवल है 35। मेरा टारगेट होगा 885, जो ऑलमोस्ट प्रीवियस स्विंग हाइस थे। और नेक्स्ट पिक मेरा होगा ओबरॉय रियल्टी। यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस रखूंगा स्पॉट 1820 के नीचे। मेरा टारगेट होगा 1885 1885। ओके, चलिए, तो यहाँ पे जनाब 3 ट्रेड्स आपके स्क्रीन पे आ गए, एक एक करके तीनों देता हूँ। यहाँ पे ओवरऑल रियल्टी में सुबह से स्ट्रेंथ है और शुरुआत करते हैं। पहला ट्रेड डेटा से जो आप तैयार हो जाए तो बता दीजिएगा मेरे को। हाँ, JSPL 970 का लक्ष्य यहाँ पे 946 पे ट्रेड करता हुआ, स्टॉप लॉस 935 का
और JSPL के बाद आई मीन हम मेटल्स पे आपने कॉल लिया है और उसके बाद है इंडसइंड बैंक बाय इंटरेस्टिंग एट 850 से ये काफ़ी स्विंग प्रोवाइड करता है 885 का लक्ष्य यहाँ पर और 835 का स्टॉप लॉस और तीसरा ट्रेड है इंडसइंड बैंक के बाद ओवर रियल्टी 1885 पर। कुछ स्टॉक्स को और स्कैन करते हैं प्रशांत, जो थोड़ा सा ना एक अलग ट्रेजेक्ट्री बनाने को तैयार है। फॉर इंस्टेंस HDFC AMC, आई मीन कल जो म्यूचुअल फंड के MFI के आंकड़े आए थे उनके बाद इनके लिए स्थितियां ज़्यादा अच्छी हैं। क्या ये एक नई ट्रेजेक्ट्री है लाइफ बियॉन्ड आई थिंक 5250530 प्रिपेयर कर रहा है क्या अपने आप को? बिल्कुल, बिल्कुल जी। इनफैक्ट हम अगर परसों के वॉल्यूम्स देखें, तो बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स थे, हम उसके हाई के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। मुझे लग रहा है ये न्यू हाई, रेंज ब्रेकआउट दोनों ही कगार पे है और डेफिनिटली ऐसे स्टॉक्स में रिस्क लेना वर्थ है। हम ऑलमोस्ट 5215-20 के बीच ट्रेड कर रहे हैं। मुझे लग रहा है यहाँ पे 1% रिस्क करके हम करीबन 5180-175 के ज़ोन में स्टॉप लॉस रखेंगे। तो ये जो एक ब्रेकआउट अगर सस्टेन करे, हमें कंफर्टेबली 5260-65 के ज़ोन्स नज़र आ सकते हैं। ओके, HDFC AMC और अच्छा करता हुआ एक HDFC AMC हो गया, एक IFL पे शायद मैं इनफैक्ट कल तक उतना कंस्ट्रक्टिव अप्रोच नहीं रख रहा था, मुझे लग रहा था कोलैप्स हो जाएगी, बट ये स्टोरी जो है ठीक लॉरस लैब की तरह रही। आई मीन इसने ओवरबॉट ट्रजेक्टरी में भी डिलीवर किया, अच्छा मूव देता हुआ। खैर एक काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो बात करेंगे कुछ और इश्यूज पे, कुछ स्कैनिंग करेंगे और उसके बाद हम नीचे की तरफ और खिसकते हुए कुछ निफ्टी अब 25,367 पे, थोड़ा सा कुछ PSU बैंक्स जो हैं वो नीचे खिसकते हुए, SBI अभी भी टुवर्ड्स डे लो पर आया, तो पेन तो है जनाब। एक काम करते हैं, यहाँ पर पहले सस्ता ऑप्शन ट्रेड को निपटाते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे आईटी पर TCS और आई थिंक टाटा एलेक्सी के नंबर्स जो ड्यू हैं आज के लिए वो कैसे रहेंगे, क्योंकि निफ्टी आईटी जो है अब 1.07% नीचे, यानी करीब 1% नीचे। ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेशर, ये जो 10 डेमा को तोड़ा है निफ्टी ने, वो प्रभाव यही है। पहले काम करते हैं, ऑप्शन ट्रेड लेते हैं। प्रशांत बताइए ऑप्शंस में क्या पिक कर रहे हैं आप? आपका कॉल क्या है आज के लिए? प्रशांत जी बहुत अच्छा ट्रेड है आपका, बस सुनाई नहीं दे रहा, हमें आपको अनम्यूट दबाना पड़ेगा बटन, है ना? जी, आई एम सॉरी विजय। तो मैं बोल रहा था एक स्टॉक जो कोई मार्केट बात में नहीं। स्टॉक जो मार्केट में कंसिस्टेंटली हर डे बाय आउट हुई है, वो है मैक्स फाइनेंशियल। यहाँ पे अगर हम आज भी देखें तो एक वीक कंसोलिडेटिंग मार्केट में जो कल का लो बना था 1550, वहां से एक अहम सपोर्ट से स्ट्रॉन्ग पुल बैक बाउंस आया है। तो मैं यहाँ पे डेफिनेटली एक मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अभी इसकी जो 1580 1580 स्ट्राइक प्राइस की कॉल है, करीबन 40-42 के आसपास ट्रेड करिए। यहाँ पे 32 के आसपास 32 का स्टॉप लॉस रख के बाय करने की सलाह होगी। मेरा टारगेट 1 यहाँ पे होगा 60 का और टारगेट 2 होगा 65 ओके, मैक्स फाइनेंशियल्स की 1580 की कॉल 4130 पे ट्रेड करते हुए, अच्छा क्या बिल्डअप है जनाब, वाकई 98.36% का बिल्डअप है और स्पॉट 1% ऊपर है और एग्जैक्टली एट 1570 जरा अंडरलाइन दिखाइए, यानी जो स्टॉक का कैश का प्राइस है वो लेके आइएगा। ये 1 जुलाई यानी इस सीरीज में मोरलेस काफ़ी प्रेशर में रहा, 10 तोड़ा, 22 तोड़ा, लेकिन कल के लो को डिफेंड किया आज ओपनिंग के वक्त, और अब ये प्राइस जो है ना 1576.90, एक सेकेंड, स्पॉट में 1581.40 जो है वो इसका 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज है, तो एक अच्छा रिवर्सल ट्रेड यहाँ पर आप पकड़ते हुए। मीनवाइल लिखे आइए आप निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स, जरा एक बार निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स रखिएगा। मतलब आज से 2-3 दिन पहले जो सेटअप निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स का था वो अच्छा था, बट मैं थोड़ा सा अलार्मिंग आई थिंक यहाँ पे साउंड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स, इसकी अमूमन एक टेंडेंसी रहती है अमूमन कि अगर ये 20 डे को तोड़ेगा तो मेरे ख्याल से 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स इसकी टेंडेंसी ये है, इसकी आदत सी है कि ये 9 बार कम से कम नहीं तो 50 डिमा पे जाएगा अगर 20 डिमा को तोड़ेगा। और आप देखिए इस वक्त 7034 पर निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स तोड़ता हुआ आपका 20 डिमा। लुक एट SBI लेके आइए एक बार। SBI ट्रेड कर रहा है 808 पे। प्रशांत
पीएसयूज पे कोई आउटलुक आपका इस वक्त, पीएसयू बैंक्स पे? तो वीरू जी, इसमें एसबीआई में अगर हम देखें तो 26 जून और उसके अगले दिन में 27 में एक बहुत स्ट्रॉन्ग गैप सपोर्ट है, जो करीबन अगर हम देखें ऑलमोस्ट 800 802 के आसपास है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अगर डिप आए और 803 804 लेवल से कोई मीनिंगफुल पुल बैक आए, कम से कम एक दिन की बुलिश क्लोजिंग हो, यहाँ पे एक पोजिशनल अप्रोच रखना चाहिए। तो फिलहाल मेरे लिए ये जोन एक वॉच लिस्ट में होगा 800 से लेके 798, और यहाँ से कोई पुल बैक जनरेट हो तब मैं डिसीजन लूंगा, क्योंकि ये जोन बहुत नजदीक है। मैं रिस्क रिवॉर्ड से हिसाब से कोई शॉर्टिंग प्लान नहीं करूँ। ओके, चलिए ठीक है, एक काम करते हैं, ये हो गया पीएसयू बैंक्स पे डिस्कशन। हालांकि निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स टेंडिमा को तोड़ता हुआ। प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स और लिस्ट्स पे आया रखिए आपने। एक जून का जो लाइफ इंश्योरेंस स्टैट्स हैं वो आए हैं, जो विभिन्न जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनके इस बार के स्टैट्स कैसे रहे जून के, थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करते हैं। यश मेरे साथ मौजूद है। यश, जरा इन नंबर से प्रकाश डालिए और सबसे अच्छे स्टैट्स कहाँ पर थे? अगर फाइनेस्ट ऑफ ऑल देखा जाए, जो कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज लिस्टेड है, तो इसमें एक नाम जो क्लियरली उठ के आता है वो है मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज। आप कोई भी पैरामीटर देख लीजिए, ग्रोथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और इस स्ट्रॉन्ग ग्रोथ को जो और भी अच्छा बनाता है वो ये है कि जो बेस था, यानी कि लास्ट ईयर जून जिस पे कंपनी को ग्रो करना पड़ा, वो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग था। यानी कि एक स्ट्रॉन्ग बेस पे और स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाया है मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज ने। अगर मैं डिटेल में नंबर्स की बात करूं तो जून में जो टोटल प्रीमियम कलेक्शन है वो 21% से बढ़ा है। जो फर्स्ट क्वार्टर का प्रीमियम कलेक्शन है वो 22% से बढ़ा है। जून में जो टोटल एनुअलाइज प्रीमियम इक्विवेलेंट होता है वो 25% से बढ़ा है। और जून का जो रिटेल बिजनेस है, रिटेल एपीई बिजनेस, वो भी 22% से बढ़ता हुआ दिखा है। HDFC लाइफ एक मिला जुला ग्रोथ है, मॉडेस्ट ग्रोथ है ऑन अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। काफ़ी स्ट्रॉन्ग था बेस लास्ट ईयर जून में, और उस पर एक मॉडेस्ट ग्रोथ आया है। जून में न्यू बिजनेस प्रीमियम में कमी आई है 6% की, बट Q1 में प्रीमियम ग्रोथ 15% है। टोटल एपी जो कि जून के महीने में 8% का ग्रोथ है, रिटेल एपी में 12% का ग्रोथ है। ICICI प्रूडेंशियल ग्रोथ का ग्रोथ वीक रहा है जून के महीने में, जबकि एक फेवरेबल बेस था कंपनी के पास, फिर भी ग्रोथ वीक रहा है। जून में टोटल प्रीमियम कलेक्शन सिर्फ 4% से बढ़ा है, फर्स्ट क्वार्टर में 6.5% से बढ़ा है। टोटल एपी 11% से बढ़ी है, और रिटेल एपी में 10% की कमी आई है जून के महीने में। SBI लाइफ की बात करें तो एक हेल्दी ग्रोथ आया है कंपनी के लिए, और एक स्ट्रॉन्ग बेस के ऊपर एक ये हेल्दी ग्रोथ आया है, तो अच्छी बात है। जून का टोटल प्रीमियम 13% से बढ़ा है, फर्स्ट क्वार्टर का 3% से। जून में टोटल एपी 10% से बढ़ी है, रिटेल एपी 14% से बढ़ी है। LIC की अगर बात की जाए तो वीक है ग्रोथ जून के महीने में ऑन अ मॉडेस्ट बेस। मिला जुला बेस था लास्ट ईयर जून का, उस पर वीक ग्रोथ आया है। जून में टोटल प्रीमियम कलेक्शन 3% की कमी आई है। फर्स्ट क्वार्टर में जो प्रीमियम है वो 3% की बढ़ोतरी हुई है। जून में टोटल एपी 9% की कमी आई है, और रिटेल एपी सिर्फ 2% से बढ़ा है। तो मैक्स के स्टैट सबसे स्ट्रॉन्ग है यश कंपैरिजन में? बिल्कुल, आप कोई भी स्टैट पे देख लीजिए, चारों पैरामीटर पे मैक्स का ग्रोथ सबसे स्ट्रॉन्ग है, और वो एक स्ट्रॉन्ग बेस पे बढ़ता हुआ दिखा है। ओके, पॉइंट टेकन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका यश। वाकई वो जरा मैक्स का चार्ट लेके आइए स्क्रीन पे जरा प्लीज, और स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पे स्टैट्स सबसे अच्छे यहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब एक काम करते हैं, जरा थोड़ा सा विषय को चेंज करते हैं, क्योंकि अब अर्निंग सीजन स्टार्ट हो रहा है औपचारिक तौर पे। और देखिए, अब आइए आप जरा आईटी पे एक बार लिखे आइए, TCS, टाटा एलेक्सी, और आशीष जी है हमारे साथ मौजूद इस वक्त, और श्री गणेश करेंगे अर्निंग सीजन का। हालांकि श्री गणेश कोई और करता था पहले, बट आशीष, नंबर्स की एक्सपेक्टेशन कैसी है इस बार? एक बात बताऊं, चश्मे के बिना आपको स्ट्रेन हो रहा है, आदत पड़ गई है, ये ध्यान रखो आप। देख के लग रहा है। नहीं 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 नहीं, अरे मैं बता रहा हूँ, वो या तो आज आदत थोड़ी पड़ गई है, तबीयत वो सी लग दिख रही सब रहा होगा, लेकिन आदत सी पड़ गई है, वो मान लो, एक्सेप्ट कर लो आप। वो दिख रहा है चेहरे पे स्ट्रेन बिना चश्मे के। अच्छा, जहां तक TCS की बात है, ध्यान रखिएगा, आज बाजार बंद होने के बाद वो रिजल्ट्स आने वाले हैं, और ये IT कंपनीज के लिए एक ठंडा क्वार्टर होगा, लार्ज कैप IT कंपनीज के लिए।
एक स्टेबल क्वार्टर जो अंग्रेज कहते हैं। हालांकि स्टेबल क्वार्टर खराब है क्योंकि Q1 सीजनली सबसे स्ट्रॉन्ग क्वार्टर होता है जिसमें एक पस्ट परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करिए। तो टीसीएस के केस में एक्सपेक्टेड है कि कांस्टेंट करेंसी में आय जो है तिमाही दर तिमाही 1 से 1.5% गिर रही होगी। एक रीजन तो उसके पीछे है कि वो बीएसएनएल की डील थोड़ी ठंडी पड़ रही होगी। दूसरा, मार्जिन्स के फ्रंट पे एक्सपेक्टेड है कि फ्लैट होंगे या हल्का बहुत 10-20 बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन्स पे दबाव होगा। वो दिक्कत वाली बात है। अगर बीएसएनएल की डील ठंडी पड़ रही है तो मार्जिन्स ओवरऑल इंप्रूव होने चाहिए थे क्योंकि उस डील में मार्जिन्स कमजोर थे। दो और इंपॉर्टेंट चीज जब मैनेजमेंट से चर्चा हो रही सीएनबीसी आवाज की तब फोकस में। पिछले बार जब मैनेजमेंट से हमारी बोर्ड रूम पे बातचीत हुई थी नतीजों के बाद, उन्होंने कहा था FY26 में FY25 के कंपैरिजन में इंटरनेशनल रेवेन्यूज अच्छे रहेंगे। भाई इस बीच ट्रेड डील तो हुई नहीं, अनसर्टेनिटी वैसी बनी हुई है, तो अभी भी मैनेजमेंट ऐसा कॉन्फिडेंट है कि नहीं। दूसरा, पिछली बार रिजल्ट से ज्यादा हाईलाइट हुई थी कि कर्मचारियों की वेतन बढ़ाना टाल दिया गया था। तो अब कोई टाइमलाइन है कि नहीं, उस पर क्लैरिटी अवेटेड होगी, उस पर पैनी नजर रखेंगे। एक चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष आपका। अरे कुछ कह रहे थे। एक चीज, एक कहावत सुनी। एक कहावत है ना, वो घर में नहीं दाने अम्मा चली बनाने। मतलब खुद का गाना चल नहीं रहा है, हमारे आपको स्टेज दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा गर्म पानी पीजिए भाई साहब। आया हुआ है, वो ठीक स्क्रीन पे आ नहीं रहा है, अपन- वेट कर रहा है। चलिए शुक्रिया। अब अगला कार्यक्रम आप ही को शुरुआत करनी है और निफ्टी हालांकि थोड़ा रिकवर होता है बट अभी भी थोड़ा सा पेन में 0.34% नीचे।